Hi guys, welcome to the code behavior. So today we are watching Laravel Angular tutorial part 47. So guys, in previous video we have completed the pagination part. ठीक है, pagination functionality we have completed in previous video, and in today video we will talk about important things like page length change. Okay, so यहाँ पे हमने क्या किया, एक ड्रॉप डाउन ऐड किया है इस लिस्टिंग में जो कि पेज के लेंथ को चेंज करेगा। जैसे कि अभी हम कितना शो कर रहे हैं, 5 रिकॉर्ड्स एट अ टाइम शो कर रहे हैं। अब हमें शो करना है टोटल रिकॉर्ड्स। अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना है, फर्स्ट में 5, सेकंड में 2 रिकॉर्ड्स और है, तो टोटल 7 रिकॉर्ड्स हैं। अगर हमें एट अ टाइम 10 रिकॉर्ड शो कराने हैं तो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कि 10 रिकॉर्ड्स हमें शो हों। ठीक है, अगर हमें 15, 20 और अदर हम ऑप्शन भी दे सकते हैं कि 50, 100 इतने रिकॉर्ड्स। सो जो यूज़र होता है बेसिकली, अगर उसे एट अ टाइम सिंगल टाइम में 50 रिकॉर्ड्स शो कराने हैं या फिर 100 रिकॉर्ड्स या फिर 20, 30, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करते हैं, मोस्टली 10 और 20 रिकॉर्ड शो कराते हैं। ओके, सो उसके बाद हम क्या करते हैं, पेज लेंथ की एक हम यहाँ पे फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं लिस्टिंग में, जिससे जो यूज़र है वो अपने अकॉर्डिंग जो पेज लेंथ का डेटा है, आई मीन जो एट अ टाइम डेटा हमें शो कराना है, ठीक है, वो उसे चेंज करके अपने अकॉर्डिंगली शो कर सके। ओके, सो आज हम चेक करेंगे कि इसको हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया है। तो जो हमारा HTML फाइल है, HTML कंपोनेंट का HTML पार्ट है, उसमें हमने क्या किया, एक सेलेक्ट ड्रॉप डाउन ऐड किया है। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे हमने एक ड्रॉप डाउन ऐड किया है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये हमने एक सेलेक्ट ड्रॉप डाउन ऐड किया है। इसमें हमने क्या क्या दिया है, 5, 10 जो हमारे ऑप्शंस हैं वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। और उसके बाद हमने क्या किया है, एक हमने वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल आई मीन एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है पेज लेंथ, और इसको डिफाइन किया है हमने यूज़र मॉडल में। जैसे हमने सर्च को डिफाइन किया था वैसे ही पेज लेंथ हमने डिफाइन किया है, और उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो हमने कितनी प्रोवाइड की है, 5। ओके, सो हमने यहाँ पे कोई सी एस एस नहीं यूज किया है इसके लिए। ठीक है, सी एस एस हमने कुछ नहीं यूज किया है। चेंजेस हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे एक डिव बनाया है और इसे कॉलम में डिवाइड कर करके हमने इसे शो कराया है। ठीक है, जो सेकंड कॉलम है वो खाली है, एंड थर्ड वन इज विच इज़ ऑफ लेंथ 4, इट कंटेन द सर्च फील्ड। ओके, सो इसमें हमने सर्च फील्ड इंसर्ट किया है। सो ये तीनों क्या, ये क्या है, इन लाइन में ही है। ये 10, ये जो ड्रॉप डाउन फील्ड है और ये जो सर्च फील्ड है एक ही रो में है। अब हमने क्या किया है कि जो इसका ये हमने यूज़र ऑब्जेक्ट डॉट पेज लेंथ, क्योंकि जो हमारा क्लास है वो क्या है, यूज़र, और उसका हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, यूज़र ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम एक्सेस जब भी करेंगे तो यूज़र ऑब्जेक्ट से एक्सेस करेंगे। सो वी हैव रिटर्न हियर यूज़र ऑब्जेक्ट डॉट पेज लेंथ। ओके, एंड वी हैव रिटर्न अ फंक्शन नेम चेंज। सो ठीक है, यहाँ पे हमने एक इवेंट लगाया है चेंज का, और इस पर हमने सेट पेज लेंथ का कॉल किया है। सो जो ये हमारा पेज लेंथ नाम का जो ड्रॉप डाउन है, पेज लेंथ का जो फीचर है वो क्या करता है, बेसिकली करता क्या है कि जो हमारा लिमिट है, यहाँ पे लिमिट क्या होता है, ये होता है टू शो टोटल डिफॉल्ट वैल्यू। सॉरी, सो टोटल डिफॉल्ट वैल्यू, हमें टोटल नंबर ऑफ डिफॉल्ट वैल्यू कितनी शो करानी होती है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, ठीक है। सो टोटल हम कितने वैल्यू यहाँ पे शो कराते हैं वो यहाँ पे हम लिमिट में डिफाइन करते हैं कि सिंगल टाइम में हमें कितने वैल्यूज़ यहाँ पे शो कराने हैं। ओके, सो सिंगल टाइम में वैल्यू हमें शो कराने हैं 5। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हमने 5 यहाँ पे लिखा है, और जो हमने मॉडल में डिफाइन किया है, मॉडल में ऑल्सो वी हैव रिटर्न हियर लाइक 5। ठीक है, यहाँ पे भी हमने 5 यहाँ पे डिफाइन किया है। ओके, सो ये जो लिमिट है, लिमिट की वैल्यू को ही हमें चेंज करना है। कब, जब हम पेज लेंथ का जो ड्रॉप डाउन है इसका सेलेक्ट पे जो हमें चेंज करना है वो लिमिट की वैल्यू को ही हमें चेंज करना है। ठीक है, सो हमने जो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है, क्या फंक्शन डिफाइन किया है, सेट पेज लेंथ। तो पेज लेंथ हम क्या करेंगे, सेट कर रहे हैं, मतलब हम लिमिट को यहाँ पे वेरी कर रहे हैं, लिमिट को हम सेट कर रहे हैं हर बार जब भी ये क्लिक हो रहा है। ठीक है, जब भी हम चेंज कर रहे हैं ड्रॉप डाउन से। सो दिस डॉट लिमिट में हम दिस डॉट यूजर ऑब्जेक्ट डॉट पेज लेंथ। ठीक है, जो एनजी मॉडल में हमने डिफाइन किया, यहाँ पे एनजी मॉडल में क्या डिफाइन किया हमने, यूजर ऑब्जेक्ट डॉट पेज लेंथ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जैसे ही वेरी करेगी उसके अकॉर्डिंग हमें जो हमारा लिमिट है उसकी वैल्यू को वेरी कराना है, आई मीन चेंज कराना है। और उसके बाद हमें जो शो एपीआई डेटा है, जो एपीआई जो है फंक्शन को
डेटा को फेच करने के लिए यूज हो रहा है, उसे हमें दोबारा कॉल कर देना है। ठीक है, दोबारा हमने कब कॉल किया है, एक सो एपीआई डेटा यहाँ पे जो फंक्शन है, एक सर्च वाले क्लिक पे किया है जब हमारा सर्च फील्ड यहाँ पे क्लिक हो रहा है, ठीक है, सर्च बटन। और सेकंड हो गया कि जब ये ड्रॉप डाउन हमारा चेंज हो रहा है तो उस केस में भी हमने सो एपीआई डेटा फंक्शन को हमने कॉल किया है, जिससे जो हमारा पेज डेटा है, डेटा का जो पेज का जो डेटा है वो क्या हो जाए, रिफ्रेश हो जाए, आई मीन रीलोड हो जाए। ओके, सो जैसे हम इसको चेंज करते हैं, अगर हमने 10 यहाँ पे किया तो टोटल 7 रिकॉर्ड है, यहाँ पे 7 रिकॉर्ड एक साथ आ गए और यहाँ पे जो पेजिनेशन है वो सिंगल हो गया। ठीक है, सो गाइज होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सॉर्टिंग के बारे में, सॉर्टिंग के बारे में। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी हम क्लिक कर रहे हैं कॉलम पे, तो जो ये हमारा कॉलम का रिकॉर्ड्स है या फिर जो वैल्यूज़ हैं वो सॉर्ट नहीं हो रही हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सॉर्टिंग पे काम करेंगे, जिससे जब भी हम कॉलम के हेडर पे क्लिक करें, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो हमारा वैल्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाए, सेट हो जाए। ओके गाइज, सो नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।